Hello everybody, welcome to my YouTube channel Law Academy. Today we will discuss section 30 of the Criminal Procedure Code with section 65 of the Indian Penal Code 1860. अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन पर क्लिक कर देना जिससे लॉ रिलेटेड वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे. सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो. सेक्शन 30 को समझने से पहले हम सेक्शन 65 ऑफ द इंडियन पेनल कोड को समझेंगे. सेक्शन 65 टॉक्स अबाउट लिमिट टू इम्प्रिजमेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइन व्हेन इम्प्रिजमेंट एंड फाइन अवॉर्डेबल. मतलब अगर कोई पर्सन है जिसने फाइन पे नहीं किया तो कितनी इम्प्रिजमेंट दे सकते हैं, कितनी लिमिटेशन है उस चीज़ पर, वो बताई गई है. और जो इम्प्रिजमेंट ऑफ फाइन जो है वो अवॉर्डेबल है, कब तक है ये भी बताया गया है. The term for which the court direct the offender to be imprisoned in default of fine shall not exceeding 1/4 of term of imprisonment, which is the maximum fixed the offence if the offence be punishable with imprisonment as well as fine. मतलब कि जिस टर्म के लिए कोर्ट ऑफेंडर को जो पेमेंट जो फाइन को ना पे करने पर इम्प्रिजमेंट सुनाती है वो इम्प्रिजमेंट की जो टर्म के 1/4 से अधिक नहीं होगी और जो ऑफेंस के लिए मैक्सिमम फिक्स्ड है और अगर ऑफेंस इम्प्रिजमेंट के साथ साथ फाइन से भी पनिशेबल है. फॉर एग्जांपल अगर कोई पर्सन है जिसने कोई ऑफेंस कमिट किया जिसकी मैक्सिमम पनिशमेंट 3 इयर्स है लेकिन कोर्ट ने उसके नेचर को देखते हुए उसको पनिशमेंट दी 2 इयर्स की. 2 इयर्स की पनिशमेंट दी और साथ ही साथ उसको 2,000 रुपये का फाइन दिया. तो इसमें बताया गया कि मैक्सिमम पनिशमेंट की 1/4 दे सकते हैं. मतलब अगर वो पर्सन अगर 2,000 रुपये का फाइन नहीं पे करता है तो कोर्ट जो 3 इयर्स की जो मैक्सिमम पनिशमेंट है उसकी 1/4 उसमें ऐड ऑन कर देगी. 3 इयर्स की 1/4 कितना हुआ 9 मंथ. तो मतलब कि 2 साल तक की उसकी सज़ा है. अगर वो उसने 2,000 रुपये का फाइन पे नहीं करा तो कोर्ट उसको 9 महीने की सज़ा और ऐड ऑन कर देगी. अब सेक्शन 30 पे आते हैं. सेक्शन 30 टॉक्स अबाउट सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजमेंट in default of fine. Subclause 1 says that the court of a magistrate may award such term of imprisonment in default of payment of fine as is authorized by law. अगर कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट किसी पर्सन के ऊपर फाइन इम्पोज किया गया है करती है और वो पर्सन फाइन पे नहीं कर रहा है तो क्या होगा. तो प्रोवाइडेड दैट द टर्म सबक्लोज ए इज नॉट इन एक्सेस ऑफ द पावर्स ऑफ द मजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 29. मतलब मजिस्ट्रेट उस पर्सन को उतने टर्म का इम्प्रिजमेंट सुना सकती है जितना वो सेक्शन 29 में पनिशमेंट देने के लिए कम्पिटेंट है. कम्पिटेंट मतलब जिसमें पावर्स बताई गई मजिस्ट्रेट की कौन सा मजिस्ट्रेट कितनी सेंटेंस को पास कर सकता है तो इसलिए तो उतनी पनिशमेंट देने के लिए कम्पिटेंट होना चाहिए. ठीक है. सबक्लोज बी सेज दैट शैल नॉट वेयर इम्प्रिजमेंट हैज़ बीन अवॉर्डेड एज पार्ट ऑफ द सब्सटेंटिव सेंटेंस exceed 1/4 of the term of imprisonment which the magistrate is competent to inflict as punishment for the offence otherwise than as imprisonment in default of payment of the fine. मतलब कि मजिस्ट्रेट उस पर्सन को जिसने फाइन नहीं पे करा उसको उतने टर्म का इम्प्रिजमेंट सुना सकती है जितना वो मैक्सिमम टर्म इम्पोज करने के लिए कम्पिटेंट है. उसका 1/4 वो उस ऑफेंस के लिए इम्पोज कर सकती है. जैसा भी बताया गया था कि वो इम्पोज कर सकती थी कि 3 इयर्स तक का, लेकिन उससे फाइन नहीं पे कर तो उसका 1/4 ऐड ऑन कर देगी 9 मंथ में उसमें. ठीक उस तरीके से. और सबक्लोज 2 सेज दैट द इम्प्रिजमेंट अवॉर्डेड अंडर दिस सेक्शन मे बी इन एडिशन टू अ सब्सटेंटिव सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजमेंट फॉर द मैक्सिमम टर्म अवॉर्डेबल बाय द मजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 29. मतलब कि इस सेक्शन के अंडर दी गई इम्प्रिजमेंट सेक्शन 29 के अंडर मजिस्ट्रेट के द्वारा दी जाने वाली जो मैक्सिमम टर्म के लिए जो सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजमेंट है उसमें एड ऑन हो सकती है. ठीक है. आई होप यू ऑल आर अंडरस्टूड दिस टॉपिक. इफ एनीबडी हैव एनी क्वारीज रिगार्डिंग दिस टॉपिक देन पुट इन द कमेंट बॉक्स. आई विल डेफिनेटली गिविंग रिप्लाई टू ऑल ऑफ यू एंड कीप शेयरिंग माई वीडियोज टू योर फ्रेंड्स एंड ऑल्सो डू सब्सक्राइब माई चैनल. अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना.